Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, guys, welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. तो आज के इस वीडियो में मैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनका जूलॉजी का पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो बच्चों आपका पेपर कोड है वो है B103, जिसके अंदर आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके थर्ड सेमेस्टर में है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स बताने वाली हूँ कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है और कैसे उसका आंसर करना है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है टाइम आपको 2 आवर्स का मिलता है और जो आपके मार्क्स हैं वो हैं 75, यानी कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और उसके आंसर की जो वर्ड लिमिट है बच्चों वो होती है 75 मार्क्स। ठीक है, चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में पूछा है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के संबंध में संक्षेप में लिखिए। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो क्या होता है, वह होती है एक प्रयोगशाला तकनीक जो आरएनए के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वह क्या है, वह एक प्रयोगशाला तकनीक है जो आरएनए के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। इसमें आरएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाता है और फिर इसे एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी प्रयोगशाला की टेक्निक होती है। अगर आप लोग चाहें तो इसको अपने नोट्स में से पढ़ सकते हैं, अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। देन आपका दूसरा है कि नॉनसेंस कॉडॉन क्या होता है। गाइस जो आपके नॉनसेंस कॉडॉन होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है कि जो आपके नॉनसेंस कॉडॉन होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त कर देते हैं और ये कोडॉन अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते बल्कि रुकावट का संकेत देते हैं। ठीक है, जब हमारा राइबोसोम इस कोडॉन तक पहुंचता है तो यह प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है। ठीक है, आमतौर पर 3 होते हैं हमारे नॉनसेंस कोडॉन, जो आपका होता है UAA, UAG और UGAI। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो नॉनसेंस कोडॉन है इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन के सही आकार को सुनिश्चित करना और अनावश्यक प्रोटीन निर्माण को रोकना। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण ना हो उसको रोकना इसका काम है। देन है आपका mRNA इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हाउ। जो mRNA है वो किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस जो आपका mRNA है यानी कि जो मैसेंजर RNAs होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यह DNA से प्राप्त जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में DNA का एक हिस्सा mRNA में ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, फिर जो आपके mRNA होते हैं वो राइबोसोम में पहुंचता है, फिर जहां पर इसे ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान पढ़ा जाता है। इस तरीके से ये बन जाते हैं आपके mRNA मैसेंजर RNAs। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तीनों क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट में हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, फिर देन आपसे पूछा जाता है बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर सॉल्यूशन क्या है, तो यह रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, ये वाला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। बफर विलयन क्या है, ये जो आपका बफर विलयन है बच्चों यह क्या है, एक प्रकार का रासायनिक मिश्रण है जो pH स्तर को स्थिर बनाए रखता है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस हम मिला दें। ठीक है, पर ये क्या करता है, जो हमारा pH का स्तर होता है उसको स्थिर बनाकर रखता है। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजा यानी कि ELISA, इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस। बच्चों इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो कि एक प्रकार की प्रयोगशाला की तकनीक है जो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन का पता लगाने और मापने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है,
सो ये क्या है, एक प्रयोगशाला टेक्निक है। तो यहाँ पे जो हमारे, इससे हम लोग पता है क्या करते हैं, इससे हम लोग करते हैं जो बीमारियाँ होती हैं ना बॉडी में, रोगों की पहचान करते हैं और प्रोटीन या एंटीजन के स्तर का माप करते हैं। संक्रमणों के परीक्षण में भी यह उपयोगी होता है। सो एलिसा को रक्त या फिर आपका जो शरीर के द्रवों में इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन है आपका आरएनए पॉलीमेरस, ठीक है। आरएनए पॉलीमेरस क्या है, आरएनए पॉलीमेरस एंजाइम होते हैं जो आरएनए संश्लेषण प्रक्रिया को कैटेलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। सो और ये भी आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमर्स 1 2 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बताना है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी क्या है, तो यह है आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो उच्च रेजोल्यूशन और स्पष्ट इमेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग उसको 3D संरचना से, मतलब हम उसको 3D संरचना में बना लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। HPLC की फुल फॉर्म क्या है गाइस, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक प्रकार की प्रयोगशाला तकनीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको आरएनए एडिटिंग के बारे में बताना है। सो आरएनए एडिटिंग क्या है, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है। आरएनए एडिटिंग क्या होती है, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है। फिर आपका नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी आपकी एक प्रयोगशाला की तकनीक है जो प्रोटीन के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है उसको SDS पेज के द्वारा अलग किया जाता है, फिर उन्हें एक नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, जो कि आपको अपने बुक्स में से, अपने नोट्स में से पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं। आपने देखा कि कितनी सारी प्रयोगशाला की जो टेक्निक्स हैं वो आपसे पूछी गई हैं। अब चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑपरेन के बारे में कि ऑपरेन क्या है। तो ये जीन समूह होते हैं ऑपरेन, ठीक है। सो ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसमें आपकी जो संरचना होती है ऑपरेन की उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर और होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कलरीमीटर के बारे में बताना है, जो कि एक प्रकार का उपकरण है जो एक समाधान में रंग परिवर्तन के आधार पर किसी पदार्थ की सांद्रता को मापता है, किसी पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन को मापता है, ठीक है। सो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके लाइट सोर्स, फिल्टर, कॉलीमेटर, डिटेक्टर, मीटर, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इसका जो यूज़ है गाइस, इसका हम बेसिकली जो यूज़ है वो हम करते हैं रासायनिक, जैविक और पर्यावरणीय विश्लेषण वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें पानी में रासायनिक प्रदूषणों को मापना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर हमें हमारे रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को नापना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल डॉगमा क्या है। सो बच्चों सेंट्रल डॉगमा आपका वही जीवन विज्ञान का एक सिद्धांत है जो जैविक सूचना के प्रवाह को दर्शाता है। इससे पहले फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में इसको प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है, DNA गिव्स RNA गिव्स प्रोटीन के रूप में जानकारी का इसके अंदर प्रवाह होता है। सो इनका बेसिकली ये रहता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कैसे जीवन के मौलिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए DNA से RNA और फिर RNA से प्रोटीन तक जानकारी का प्रवाह होता है, वो ये बताते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो कि आपको सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में बताना है। सो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है बच्चों, ये एक यंत्र होता है जो बल का उपयोग करके तरल या घोल के ठोस कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो नाउ अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स का है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है वो बताना है, इसके विभिन्न भागों एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो यह एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके
उच्चतम रेजोल्यूशन के साथ सूक्ष्म संरचनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं हम उनको देख पाते हैं। 2000x तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें आपका SEM और TEM होता है, यानी कि SEM यानी कि स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है गाइस, इसका यूज़ हम लोग करते हैं बायोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में और आपके मटेरियल साइंसेज में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या है? DNA या RNA में पाए जाने वाले जो आपके एडेनिन, थायमिन, साइटोसिनिन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं का एक निर्धारित अनुक्रम होता है जो प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सो यहाँ पर जो आपका जेनेटिक कोड है वो हमारे प्रोटीन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्रदान करता है। ओके गाइस, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, यहाँ पर आपसे ना वॉबल बेस पेयरिंग भी पूछा हुआ है, सो आप लोग इसको भी देख लेना ये क्या है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी, जो प्रयोगशाला की टेक्निक होती है। ठीक है, और इसके इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो ये सारा होता है। सो अगर आपको इसी तरीके से अपने बाकी के भी पेपर्स देखने हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ।